हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके पहले हम इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, सत्यापित करेगी 3 कमा -1 कमा -1/3 त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x⁻³ माइनस 5x² माइनस 11x-3 के शून्यक हैं और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करें। ठीक है, तो हम त्रिघात बहुपद के बारे में अभी नहीं बताए हैं, तो आइए इसको जानते हैं। फ्रेंड्स, त्रिघात बहुपद के लिए कुछ बेसिक चीज़ है, यानी इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, c/a। इसको कहते हैं शून्यकों का योगफल बोलते हैं, इसको कहते हैं शून्यकों के योग का क्या कहते हैं, यानी शून्यकों के गुणनफल का योग कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, c/a होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा बीटा गामा, इतना बराबर क्या होता है, -d/a होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्या है, कभी भी हम त्रिघातीय बहुपद निकालेंगे तो क्या करेंगे, त्रिघातीय बहुपद के लिए शून्य क्या क्या लेते हैं, एक अल्फा लेते हैं, दूसरा बीटा लेते हैं और तीसरा गामा लेते हैं। ठीक है, अगर त्रिघातीय बहुपद अगर पूछ दे, ठीक है, और इन सभी का मान दिया हुआ हो तो क्या फार्मूला किस तरह लगाते हैं, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है फ्रेंड्स, यही होता है। आइए क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है यानी 3x, यानी बोला है कि शून्यक हैं, तो कैसे हमें मालूम चलता है शून्यक है, जब बराबर में 0 आ जाता है सबके तब मालूम, तो यानी उसका शून्यक होता है। तो आइए इसको सबसे पहले हम लिखते हैं हल में क्या दिया है, px बराबर 3x⁻³ माइनस 5x² माइनस 11x-3 है। ठीक है, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं। देखिए x बराबर सबसे इसका जो पहला शून्य है कितना दिया है, यानी 3 दिया है। ठीक है, तो x बराबर 3 रखने पर रखिए। ठीक है, तो p है तो p लिख देंगे, x बराबर हमें कितना रखना है, 3 रखना है, तो हम 3 रखते हैं। 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा। x है तो x के जगह पे कितना रखना है, 3x² है तो x² कर दिए, 11 है तो 11 कर दिए, x के जगह पे 3 रखना है, -3 है तो -3 कर दिए। तितरी के 9 9 3 27, 27 में जब 3 से गुना करेंगे तो 27 दिया कितना होता है फ्रेंड्स, 81 माइनस हो गया। तो ठीक है, तितरी का 9 9 5 कितना हो जाएगा, 45, माइनस है तो माइनस हो गया, 11 3 33 हो गया, -3 है तो -3 हो गया। अच्छा, इसके भी आगे माइनस, इसके भी आगे माइनस, इसके भी आगे माइनस, तो माइनस माइनस वाला एक जाति का है, तो इस सबको जोड़ देंगे तो 81 माइनस 33 और 3 कितना हो जाएगा, 36, 36 और 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41। तो 81 प्लस 41 और प्लस 81 और माइनस 81 क्या हुआ, कट गया, यानी 81 में से 81 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। अब फिर बराबर कितना रखेंगे, यानी x बराबर फिर दूसरा रखेंगे। ठीक है, x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, आइए रखिए, यहाँ पे कितना है, 3 है तो 3 रखेंगे, x के जगह पे -1 रखते हैं तो -1 का यानी पावर 3 हो जाएगा, माइनस है तो -5 है तो 5, x के जगह पे -1 रखना है, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो -11 है तो 11, x के जगह पे -1 रखेंगे, -3 है तो -3 रख दिए। ठीक है, अब यहाँ से हमें ज्ञात होता है, यानी 3 है तो 3, अच्छा 3 एकम कितना होगा, 1 का पावर 3 बार, 1 का पावर 3 है तो इसको 3 बार गुना करेंगे तो भी -1 ही होगा, तो -1 में जब 3 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -1 में -1 से गुना करेंगे तो +1, +1 में 5 से गुना करेंगे तो 5। ठीक है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 11 -11 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी +11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -3 है तो -3 कर दी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये प्लस जो है इसके आगे प्लस है, ये यानी सिर्फ अलग है। ठीक है, और इन सब के आगे क्या है, माइनस है तो सबको जोड़ेंगे, 5 को 3 को 8 को 3 को 11 को, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 11 -11 होगा, तो 11 - 11 बराबर 0। ठीक है, आइए अब एक और यानी हमें ज्ञात करना है x बराबर कितना रखना है, x बराबर -1/3 रखने पर। ठीक है, रखते हैं। ठीक है, तो यानी p कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, p -1/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, 3 है तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे x³ है तो मतलब कितना हो जाएगा, यानी -1/3 का द होल क्यूब, माइनस है तो -5 है तो 5, यानी x² कहने का मतलब -1/3 का होल स्क्वायर, माइनस है तो -11 है तो 11, x कहने का मतलब -1/3, -3 है तो -3। आइए इसको कल करते हैं सॉल्व।
3 है तो 3 देखिए -1 गुने -1 गुने -1 ही होगा। 3 गुने 3 गुने 3 3 का 9 9 3 27 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस इसका स्क्वायर -1 में 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 में 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। तितरी के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, ठीक है। 11 में -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -11। और माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11/3 हो जाएगा। -3 है तो -3 कुछ नहीं है तो इसके बाटा में भी 1 ले लेते हैं। 3 से 9 बार में कट गया, ठीक है। अब सबका क्या करेंगे फ्रेंड्स, एलसीएम निकालेंगे। 9 9 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 9 9 एकम 9 तो -1 एकम -1 हो जाएगा। यहाँ पे 9 एकम 9 तो -5 एकम -5 हो जाएगा। +11 है तो +11 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 के 9 तो 11 3 33 हो जाएगा। 11 3 33 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 11 3 33 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस हो जाएगा। एक में एक का पहाड़ा कितना बार 9 बार तो 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो सबके आगे माइनस है और इसी के आगे प्लस है तो 27 हुआ 5 गो 32 गो 1 33 गो 33 में से यानी 33 - 33 हो जाएगा। बाटा में 9 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0/9 यानी कितना हो गया 0। तो हम कह सकते हैं इसलिए 3, -1, -1/3 px के शून्यक है। क्यों शून्यक है, क्योंकि सबके बराबर में कितना आया है 0 आया है, इसी वजह से क्या है शून्यक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि अल्फा, बीटा, गामा त्रिघात बहुपद में है, त्रिघात बहुपद के शून्यक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, और px बराबर कितना दे रखा है 3x का पावर 3 -5x का पावर 2 -11x - 3 दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यानी अल्फा बराबर यहाँ पे हमारे पहले इसमें ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। ए बराबर कितना है 3 है, बी बराबर मेरा कितना है -5 है, सी बराबर कितना है -11 है, डी बराबर कितना है -3 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स अल्फा बराबर कितना है, अल्फा बीटा गामा माने हैं तो ये वाला जो है पहला अल्फा हो जाएगा, अल्फा बराबर 3 हो जाएगा। बीटा बराबर कितना -1 दिया है और गामा बराबर कितना दिया हुआ है -1/3 दिया हुआ है। तो आइए इसको सत्यापित न करना है, तो आइए इसको सत्यापित करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम तो पहले भी लिखवा चुके हैं, ये क्या होता है -b/a होता है, ठीक है। तो इसको अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान मेरा 3 है, बीटा का मान कितना है -1 है और गामा का मान कितना है -1/3 है, -1/3 है। अब बराबर -b कहने का मतलब -5/a का मान कितना है 3 है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 3 है तो 3 हो जाएगा, प्लस में माइनस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा, प्लस में माइनस से गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है तो इसके बाटा में 1, कुछ नहीं है तो इसके भी बाटा में 1 है। आइए इसको अब बराबर में कितना है, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना बचेगा 5/3। सबसे पहले फ्रेंड्स 3 1 1 कला से 3 हो जाएगा, 1 3 3 तो तितरी के 9 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 1 3 3 तो 3 एकम के 3 हो जाएगा, माइनस है तो -3 एकम 3 तो 1 एकम 1 हो जाएगा, बराबर में 5/3 है तो 5/3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स यानी इसको और इसको जोड़ेंगे 9 तो -3 और -1 कितना हो जाएगा -4, तो 9 गो में से 4 हो जाएगा तो कितना बचेगा 5/3। तो 5/3 बराबर 5/3 आ रहा है, तो ये तो सत्यापित हो गया। अब देखिए अब हमें यानी शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा, तो अल्फा बीटा गामा निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है -d/a होता है, ठीक है। तो अल्फा का मान मेरा कितना है, यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं अल्फा का मान यानी मेरा 3 है और बीटा का मान मेरा -1 है और गामा का मान कितना है -1/3 है। -d कहने का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स यानी -3/a। ए का मान कितना है 3 है, माइनस से माइनस कट गया 3 एकम 3, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ से फ्रेंड्स 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया 1 एकम 1, तो 1 बराबर 1 आ गया, तो मेरा क्या हो गया फ्रेंड्स सत्यापित हो गया, ठीक है। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, सत्यापित करें कि त्रिघात बहुपद के बगल में दी गई संख्याएं उनके शून्यक हैं, ठीक है। उनके शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो है मेरा किसका मान दे रखा है, यानी सबसे पहले हल लिखते हैं किसका मान दे रखा है
पी एक्स का मान दे रखा है। तो पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है यानी कैसे मालूम करेंगे कि शून्यक है कि नहीं है। यहाँ पे बोला है उनके शून्यक हैं, तो बराबर में सबके जीरो आ जाएगा तो क्या है, शून्यक है। तो पहले 2 रखते हैं, एक्स बराबर 2 रखने पर तो पी के जगह पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ 2 रखेंगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, माइनस 4 है तो 4 हो जाएगा, और 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 5 गुने 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी के 4 4 चौका कितना हो जाएगा 16 प्लस 5 दूनी के 10 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये प्लस में है और ये प्लस में, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 गो 8 को कितना 18 गो हो जाएगा, 18 और 16 इसके आगे माइनस इसके आगे माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का 16 2 18, 18 में से 18 गया तो कितना हो गया 0। अब कितना रखना है, यानी एक्स बराबर, अब एक्स बराबर फिर 1 रखना है, 1 रखने पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे तो पी है तो पी एक्स के जगह पे 1 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, यानी जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ 1 1, तो 1 का पावर 3 हो जाएगा, माइनस यानी 4 है तो 4, यानी 1 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 5 है तो 5, या एक्स है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस 2 है तो माइनस 2, 1 गुने 1 गुने 1 1 ही होगा, 4 गुने 1 कितना होगा 4 होगा, प्लस 5 गुने 1 5 होगा, माइनस 2 है तो माइनस 2। यहाँ पे देखिए इसके आगे प्लस है इसके आगे प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 गो 1 6 गो हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 गो 2 गो कितना हो जाएगा 6 गो, 6 में से 6 गया 0। अब फिर एक और यानी रखेंगे तो उसको भी 1 ही रखना है तो 0 ही ना आएगा। तो अब हमें इसे सत्यापित करना है, तो लिखेंगे माना कि त्रिघात बहुपद के शून्यक, त्रिघात बहुपद के शून्यक, त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा कमा बीटा कमा गामा है, और पी एक्स बराबर कितना दिया है, पी एक्स बराबर एक्स का पावर 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 2 दिया है। इसमें ए बराबर ढूंढेंगे, ए बराबर 1 है, बी बराबर कितना है माइनस 4 है, सी बराबर कितना है 5 है, डी बराबर कितना है माइनस 2 है। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा यानी पहला हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर 2 है, बीटा बराबर 1 है, और गामा बराबर कितना है 1 है। तो हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है माइनस बी बटा ए होता है। अगर दोनों बराबर आता है तो हमारा सत्यापित हो जाएगा। अल्फ़ा बराबर 2 है तो 2 प्लस बीटा बराबर 1 है प्लस गामा बराबर 1 है। माइनस बी कहने का मतलब माइनस 4 बटा ए, एक है, यानी ए का मान माइनस 4 से माइनस 4 कट गया, 2 1 3 1 4, यानी 4 बराबर 4 आ गया। ठीक है, अब दूसरा निकालेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या होता है, यानी माइनस डी बटा ए। ठीक है, तो अल्फ़ा इसको निकालते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा है 2, बीटा है 1 और गामा है 1। ठीक है, बराबर है तो बराबर माइनस डी डी कहने का मतलब है माइनस तो ये खुद से है, और माइनस 2 बटा कुछ नहीं है, तो इसके बटा में ए बराबर 1 है, माइनस से माइनस कट गया, 2 में 1 से करेंगे तो 2 2 बराबर 2 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों जो है मेरा इक्वल आ रहा है, तो क्या करेंगे, यानी ये सत्यापित हो गया। ठीक है, आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 11 का आपसे टोटल बन जाएगा 2 3 4 बन जाएगा। ठीक है, आइए 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन दिया है 1,2,3 शून्यांक वाले त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करना है। हमें त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो है मेरा शून्यक दिया हुआ है, तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे, हल लिखने के बाद में फ्रेंड्स ये जो है मेरा क्या दिए, सबसे पहले मानेंगे। ठीक है, माना कि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा कमा बीटा कमा गामा है। ठीक है, यही ना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अल्फ़ा कमा बीटा कमा गामा, ये अल्फ़ा का मान है 1, बीटा का मान दिया हुआ है 2, और गामा का मान कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, हमें अब क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो ये देखिए 1 है तो 1 हो जाएगा, बीटा का मान 2 है तो 2 हो जाएगा, गामा का मान 3 है तो 3 को 2 को 5 को 6 हो जाएगा। दूसरा निकालेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान मेरा 1 है, बीटा का मान 2 है, प्लस बीटा का मान 2 है, गामा का मान 3 है, प्लस गामा का मान 3 है, अल्फ़ा का मान 1 है, तो 2 में 1 से तो 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 3 कम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 और 3 9 9 2 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
11। अब तीसरा निकालेंगे अल्फ़ा बीटा गामा, तो कितना होता है, अल्फ़ा का मान 1, बीटा का मान 2 और गामा का मान 3। 3 दूनी के 6, 6 एकम के 6 हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है त्रिघातीय बहुपद, तो लिखेंगे त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स, यहाँ पे x² होता है, ठीक है, इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, यही ना होता है। तो x³ है तो x³ ले लिए, माइनस है तो माइनस ले लिए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान मेरा कितना आया हुआ है, तो यानी 6 आया हुआ है, तो 6x² हो जाएगा। प्लस है तो प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का मान कितना आया है, तो 11 आया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा गामा का मान कितना है, 6 होते 6 हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, यानी त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, उस त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग तथा उसके तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 0, -7 और -6 है। ठीक है, आइए सबसे हल लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, लिखेंगे माना कि त्रिघातीय बहुपद के शून्यक अल्फ़ा कमा बीटा कमा गामा है, यही न है। तो आइए हमें क्या निकालना है, यानी त्रिघातीय बहुपद निकालना है। ये बोला है यानी शून्यकों का योग दिया है, तो शून्यकों का योग किसको बोलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी हम शुरू में ही बताए हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फ़ा का ये जो पहला मान है कितना हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। दूसरा बोला है शून्यकों 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए शून्य 2-2 करके ये शून्यकों का गुणनफल हो गया 2-2 करके। अब इसको अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, यानी 2-2 करके यानी गुणनफल को जोड़ा है, तो यही बोला है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है कितना, -7 और तीसरा दिया हुआ है यानी इसका गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा बराबर कितना दिया हुआ है, -6। निकालना है हमें त्रिघातीय बहुपद, तो लिखेंगे इसलिए त्रिघातीय बहुपद बराबर कितना होता है, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स होता है माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा होता है, यही ना होता है। ठीक है, अब देखिए x³ है तो x³ लिख देंगे, माइनस है तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है 0, x² है तो x² प्लस है तो प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का मान कितना है, यानी -7 है तो -7 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा का मान कितना दिया हुआ है, यानी -6 है। ठीक है, x³ है तो x³ हो जाएगा, ये तो 0 कर देगा, तो ये तो नहीं लेंगे। ठीक है, 0 x³ माइनस कितना हो जाएगा, इसके आगे माइनस है तो प्लस में माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 7x हो जाएगा, माइनस में माइनस से करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस, यही मेरा क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 2-2 शून्यकों के गुणनफल का योग तथा इसके तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई संख्या है। देखिए जिस तरह हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं सेम है, लेकिन ये तो आपसे बन जाएगा, लेकिन ये तीनों जो है बॉटम में है, तो हम एक बना देंगे तो आपसे ये तीनों बन जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 का 2 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स आइए 15 नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हल लिखेंगे, लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, माना कि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा कमा बीटा कमा गामा है। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, यानी ये जो दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दे रखा है -4, दूसरा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान दे रखा है यानी 1/2, तीसरा यानी अल्फ़ा बीटा गामा का मान दे रखा है -1/3। हमें क्या निकालना है, त्रिघात बहुपद निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए त्रिघात बहुपद बराबर x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा गामा, यही ना होता है। तो आइए इसको पुट करते हैं। एक्स क्यू है तो एक्स क्यू है, माइनस है तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है -4 है तो -4, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 है तो 1/2, एक्स है तो एक्स कर दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए, अल्फ़ा बीटा गामा का मान कितना है -1/3 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू माइनस में माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस कर देंगे, 1/2 है तो 1/2 एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में माइनस से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/3 है। ठीक है, 2 और 3 का लासा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 6 से गुना, इसमें भी 6 से गुना, इसमें भी 6 से गुना और इसमें भी 6 से गुना क्यों किया है, क्योंकि हमें ये बट्टा को कटाना है। तो 2 तिहाई 6 कट जाएगा, 3 दूनी के 6 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 में एक्स क्यू से करेंगे तो 6x क्यू हो जाएगा, प्लस 4 यहाँ पे 6 चौका कितना हो जाएगा 24, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 एकम के 3 हो जाएगा, एक्स है तो एक्स हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2, यही मेरा क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, यानी फार्मूला में हम लोग यहाँ पे माइनस छोड़ दिए थे तो यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स प्लस हो जाएगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद। आइए फ्रेंड्स यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स एक नंबर क्वेश्चन है बहुपद क्या है। ठीक है, तो बहुपद हम बता चुके हैं, 2 नंबर है एक्स बराबर अल्फा पर बहुपद पी एक्स का मान क्या है। तो यहाँ देखिए तो एक्स बराबर क्या है अल्फा है, तो अल्फा की जगह यहाँ पे एक्स बराबर, जहाँ यानी एक्स बराबर अल्फा है तो यहाँ भी एक्स बराबर क्या रख देंगे अल्फा, तो क्या हो जाएगा पी अल्फा। 3 नंबर है यदि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 तो बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के एक शून्य का मान लिखना है। तो क्या हो जाएगा, यानी इन सभी के साथ में क्या शामिल है अल्फा, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर अल्फा हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक, तो शून्यक तो हम तोड़ना सिखा दिए हैं तो ये तो आप लोग बना लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद के शून्यक को शून्यक लिखे जिसके शून्यक 2 और 6 हैं। ठीक है, और ये देखिए 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन सेम है, द्विघात बहुपद के परिवार को लिखें। ठीक है, इसमें केवल परिवार मिला दिया है, तो जिसके शून्यक 2 और 6 हैं, तो शून्य क्या होता है एक अल्फा होता है दूसरा बीटा होता है। आइए इसको कॉपी पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स सबसे पहले हल लिखते हैं। ठीक है, हल लिखने के बाद में फ्रेंड्स क्या करेंगे, यानी ये जो दिया है पहला ये अल्फ़ा का मान है 2 और बीटा का मान कितना है -6 है, तो क्या निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान 2 है और बीटा का मान -6 है, तो कितना हो जाएगा यानी -4 हो जाएगा। दूसरा निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी 2 गुने -6 बराबर कितना हो जाएगा -12। तो द्विघात बहुपद निकालेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, यानी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -12, यही ना होता है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस से करेंगे तो प्लस 4x हो जाएगा, प्लस में माइनस है तो -12 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स मेरा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन में एक्स बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस -5x प्लस 6 के शून्यकों का योग और गुणनफल, तो इसमें ए बी सी का मान निकाल लीजिएगा। शून्यकों का योग यानी कितना होता है, शून्यकों के योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a निकाल लीजिएगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a निकाल लीजिएगा। ठीक है, बता चुके हैं। 8 नंबर है यानी यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 6 के शून्यकों का योग 5 है तो a का मान ज्ञात करें। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम a बराबर निकालेंगे। a बराबर कितना है, a है, b बराबर कितना है -5 है और c बराबर कितना है 6 है। ठीक है, शून्यकों का योग क्या क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है 5, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है -b/a, तो -b कहने का मतलब यानी -5/a का मान कितना है 1 बराबर कितना दे रखा है 5। फ्रेंड्स यहाँ पे ax होगा। ठीक है, हमें उतारने में मिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे ax होगा तो b का मान कितना हो जाएगा, यानी a हो जाएगा, b का जो मान हो कितना हो जाएगा -a हो जाएगा। तो कितना है इसका मान -a दे रखा है, कुछ नहीं है, तो इसके बाटा में 1 है, तो देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस किया हुआ कट गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन दिया है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस a के शून्यकों का गुणनफल 25 हो तो a का मान निकालें। ठीक है, तो इसका गुणनफल निकाल लीजिएगा कितना अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a कहने का मतलब a/1 हो जाएगा बराबर 25, तो यानी a बराबर तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कितना हो जाएगा 25। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं।
फ्रेंड 10 नंबर क्वेश्चन है, उस बहुपद को लिखे जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल कितना है, 9 और 8 है। देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, तो द्विघात बहुपद निकालना है। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मान उस पर पुट हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर है, बहुपद 5 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स को मानक रूप। तो मानक रूप क्या होता है, यानी सबसे पहले यानी सबसे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या है, 2 एक्स स्क्वायर है, उसके बाद माइनस 5 एक्स है, उसके बाद प्लस 5 है। ठीक है, तो बहुपद मानक रूप में लिख लीजिएगा। ठीक है। आइए 12 नंबर को देखते हैं, यानी यदि नीचे बहुपद पी एक्स और क्यू एक्स के आलेख के चित्र दिए गए हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसमें जितना बार यानी एक्स अक्ष को छुएगा उतना शून्यकों की संख्या। तो इसमें कितना हो जाएगा, एक बार छुआ, 2 बार यानी 3 बार, इसमें 3 हो जाएगा। इसमें तो एक्स अक्ष को कितना बार छुआ है, एक भी बार नहीं, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला है बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या, इसमें 3 हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। 13 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, के किस मान के लिए -4 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2k प्लस 2 का एक शून्यक है। ठीक है, 2k प्लस 2 का एक शून्यक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कॉपी पे। इसका मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इसके शून्यक तो बराबर में क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ यानी कितना है, एक से वहाँ वहाँ -4 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे -4 हो जाएगा, माइनस माइनस है तो माइनस, -2k है तो -2k हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो -2 कर देगा, बराबर में 0 है तो बराबर में 0 हो जाएगा। चर्चे का कितना हो जाएगा, 16 माइनस में माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 - 2k -2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 16 और 4 20, 20 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 18 -2 के बराबर 0। ठीक है, देखिए -2 के बराबर, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो -18 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, के बराबर कितना हो जाएगा, 18/2 यानी 2 नंबर 18, यानी के बराबर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, आइए 13 का 2 नंबर सॉल्व करते हैं। 13 का 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 5 की एक शून्यक माइनस एक है, तो ए का मान निकाले। ठीक है, जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ वहाँ -1 रखना है और आप ए का मान वहाँ से पुट हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर बोल रहा है, वाई बराबर एफ एक्स का आलेख यदि चित्र में दिया हुआ है तब इसके शून्यकों की संख्या निकालना है। ठीक है, इसके शून्यकों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यानी जितना बार एक अक्ष को छुएगा शून्यकों की संख्या उतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार छुआ तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे कितना, एक भी बार नहीं छुआ है, यानी ये तो वाई अक्ष को छुआ है तो नहीं ना होगा, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 0। 15 है, एक्स बराबर -2 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 का एक शून्य है, तो एक शून्य बराबर, देखिए बराबर -2 रखिएगा, अगर बराबर 0 आ जाएगा पूरा कट के तो समझिए कि शून्यक है, नहीं तो शून्यक नहीं है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। फ्रेंड 16 नंबर क्वेश्चन है, के किस मान के लिए -3 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस के का एक शून्यक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जहाँ यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या कितना मान पुट कर देना है, -3 पुट कर देना है, तो के का मान निकल जाएगा। ठीक है, जिस तरह हम 13 का 1 नंबर क्वेश्चन बनाया है सेम टाइप का है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर यानी 17 को सॉल्व करते हैं। वो दिया है, यदि बहुपद x³ - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a, a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात करें। आइए इसको कॉपी पे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, ये गामा का मान है। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, बीटा बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और गामा बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी हो जाएगा, तो हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान मेरा कितना है, a माइनस बी है, बीटा का मान कितना है, a है, और गामा का मान कितना है, a प्लस बी है। ठीक है, बराबर कितना, -b/a। तो यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स हमें a बराबर कितना है, a बराबर कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे b बराबर कितना है, -3 है, और c बराबर कितना है, 1 है, और d बराबर भी कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे मान रखेंगे तो फ्रेंड्स प्लस बी और माइनस बी क्या हुआ, कट गया। ठीक है, एक ए, 2a और एक 3 है, 3a बराबर, 3a बराबर कितना हो जाएगा, -b कहने का मतलब -3/1। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी 3a बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो a बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर हमें क्या निकालना है, यानी अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे तो हमें a का मान निकाल गया, दूसरा निकालना है अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, -d/a। ठीक है, तो अल्फा का मान मेरा कितना है, a माइनस बी है, बीटा का मान a है, और गामा का मान a प्लस बी है। ठीक है, यही ना है, बराबर -d कहने का मतलब यानी d का मान मेरा कितना है, 1, तो -1/a। a का मान मेरा कितना है, यहाँ पे देख लीजिए a का मान 1 है। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा, -d।
यानी -1/1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए का मान कितना आया है, 1 माइनस बी कर सकते हैं। यहाँ एक आया है ए का मान, यहाँ भी ए आया है ए का मान, प्लस बी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 है तो -1 हो जाएगा। यहाँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होता है। माइनस में 1 है तो माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। बराबर माइनस में 1 है तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यानी -b² बराबर क्या हो जाएगा, -1, और ये आएगा तो इधर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यानी -b² बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो b बराबर कितना हो जाएगा, +-√2 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यही मेरा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 18 आपसे बन जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, यानी 19 नंबर है, यदि बहुपद x² + 4x + 2a के शून्य अल्फा और 2/अल्फा है तो a का मान ज्ञात करें। आइए इसको कॉपी पे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो आइए इसमें अल्फा इंटू बीटा, यानी क्या निकालना है हमें, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, हम बता चुके हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का यहाँ पे मान देखिए तो मेरा कितना है, यहाँ फ्रेंड्स अल्फा का मान मेरा कितना है, अल्फा है, और बीटा का मान कितना है, 2/अल्फा है, बराबर सी का मान कितना है, यानी 2a। सी का मान कितना है मेरा, 2a, तो हम लिख सकते हैं 2a बटा ए का मान कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा से अल्फा कट गया, 2 बराबर कितना हो गया, 2a। ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ए बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, x² - 2x के सभी शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए इसको कॉपी पे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका शून्य निकालना है, तो x² - 2x बराबर में 0 कर देंगे। दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर में 0। तो एक क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0 लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, x - 2 बराबर 0। x बराबर इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, ठीक है। एक 0 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। 21 का फ्रेंड शून्य निकालना है, तो बराबर में 0 कर देंगे, ठीक है। इससे इसको गुना करेंगे तो 12, यानी जोड़ने घटाने पे हमें कितना मांगना है, -8x मांगना है। तो इसको लिख सकते हैं √3x² -6x -2x लिख सकते हैं, प्लस 4√3 लिख सकते हैं। बराबर में 0 है तो बराबर में 0। देखिए तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो एक तो x कॉमन है, दूसरा √3 ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बच जाएगा, इसके पास केवल x बच जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 2 जा कितना होता है, 6, यानी 3 दूनी के 6 हो जाएगा। इस 6 के लिए 2√3 लिखें, ठीक है। माइनस कितना कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2√3 हो जाएगा। बराबर में 0 है तो बराबर में 0। तो एक बार इसको लिख देंगे, x माइनस 2√3 लिख देंगे, और एक बार इसको लिख देंगे, यानी √3x - 2 बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है। तो x माइनस 2√3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। दो इसको लिखेंगे, √3x - 2 बराबर 0। तो √3x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 2/√3, यानी एक ये हो जाएगा और एक ये शून्य हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए ताकि हमारा उत्साह बढ़ा रहे।